इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है? फैमिली फैबेसी। आपके दूसरे नंबर पे कौन सी फैमिली आती है? फैमिली सोलेनेसी। आपके तीसरे नंबर पे कौन सी फैमिली आती है? फैमिली लिलिएसी। एनसीईआरटी में भी इसी सीक्वेंस में दी गई है और आपको याद भी चीजें इसी सीक्वेंस के अंदर करनी है। कैसे? यहां पर आपको पता है कि सबसे पहले नंबर पे कौन आ रही है? फैमिली फैबेसी, क्योंकि ये फर्स्ट है, एफ फॉर फर्स्ट, तो आपका फर्स्ट नंबर पे लिख दी। एल फॉर लास्ट, लिलिएसी आपकी लास्ट नंबर पे लिख दी। तो बचा क्या? आपका सोलेनेसी, वो हमने बीच में डाल दिया। करेक्ट? बीच में हमने क्या डाल दिया? सोलेनेसी डाल दिया। करेक्ट? अब देखिए क्या हुआ, यहां पर ये तीनों जो हैं स्टूडेंट्स, ये एक क्लास में पढ़ते हैं। फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अगर एक क्लास में पढ़ते हैं तो फैबेसी आ गया फर्स्ट। फैबेसी आ गया फर्स्ट क्यों? क्योंकि उसकी परसेंटेज है सबसे ज्यादा, तो आपका फैबेसी आ गया फर्स्ट, परसेंटेज सबसे ज्यादा है। सोलेनेसी आया आपका सेकंड, तो इसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है भाई, थोड़ी और मेहनत करेगा, थोड़ी और नंबर प्लस कर लेगा तो आपका और आगे बढ़ जाएगा, फैबेसी की टक्कर पे आ जाएगा। सबसे लास्ट में आया आपका लिलिएसी, क्योंकि ये पढ़ाई में थोड़ा बुरा है, इसका प्रदर्शन बीआर यानी बुरा रहा है, तो इसको मेहनत की तो जरूरत है ही, लेकिन इसका प्रदर्शन अभी के लिए इन सब में से सबसे बुरा है, तो इसके आगे बीआर लगा दिया, यानी इसमें ब्रैकेट प्रेजेंट है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ परसेंटेज का साइन है यानी जाइगोमॉर्फिक, ये दोनों आपके एक्टिनोमॉर्फिक। मैंने आपको बताया था जितने भी केसेस आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है सारे के सारे बाइसेक्सुअल हैं, तो क्या हर जगह पर बाइसेक्सुअलिटी का सिंबल लगा दोगे? बिल्कुल लगा दोगे। हर जगह पर बाइसेक्सुअलिटी का सिंबल लगा दोगे, एकदम लगा दोगे। अगर आप अब देखना चाहो अगली चीजें, तो यहाँ पर फैबेसी में आपको क्या लिखना होगा? केसीएजी, यानी कैलिक्स कोरोला एंड्रोशम गाइनोशम। यहां पर भी आपको क्या लिखना होगा? केसीएजी, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशम गाइनोशम। लिलिएसी में आपका पेरियंथ अवेलेबल होता है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या लिखने को मिलेगा? एंड्रोशम गाइनोशम। सेम आपका कैलिक्स कोरोला की जगह आपने पेरियंथ लिख दिया, तो आपने दिखा दिया कि यहाँ पे टेपल पाए जाते हैं या फिर आपके पेरियंथ पाए जाते हैं। अब एक छोटी सी चीज है जो आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, ठीक है? यहाँ पर देखिए आपका एक ट्रिक है, कच्चा करेले का ग्लास इन पीजी। आप एक पीजी में गए, पीजी देखने के लिए, है ना, एक रूम आप अपने लिए देखने गए, वहां पे सुबह कच्चे करेले का जूस पिलाया जाता है, कच्चे करेले का ग्लास भर के जूस पिलाया जाता है पीजी के अंदर। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि किस किस पोजीशन पर आपके ब्रैकेट देखने को मिलेंगे? के सी ए पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे के सी जी पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे पी और जी पे देखने को मिलेगा। आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सोलेनेसी में, तो मुगली गुट्टी 555 आपको देखने को मिलेगी, और गाइनोशम याद करने की जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं क्लास में उनको लिख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपका गाइनोशम जो है इसके पार्ट हमेशा फ्यूज, वन है तो चाहे फ्यूजन बनाओ चाहे मत बनाओ, और मैंने आपको कहा था ओवरी हमेशा सुपीरियर रहेगी जितने भी केसेस दिए गए हैं एनसीईआरटी में उसमें। तो पहले गाइनोशम डन कर लो। गाइनोशम डन कैसे करोगे? फैबेसी फर्स्ट आया है 1 लिख दो, सोलेनेसी सेकंड आया है सेकंड लिख दो, लिलिएसी थर्ड आया है थर्ड लिख दो, और आपका मस्त तरीके से आप क्या कर दो? सब में सुपीरियर ओवरी का साइन लगा दो। सोलेनेसी याद करने का तरीका है मुगली गुट्टी 555 यानी 555, तीनों जगह पर आपका 555 लिख दो, और आपका सोलेनेसी में ब्रैकेट कहां आएगा? के सी और जी में आएगा, यानी जो के है ये आपस में सारे के सारे फ्यूज थे, सी जो थे ये आपस में सारे के सारे फ्यूज थे, एंड जी जो है इस पे तो ब्रैकेट आपका बाय डिफॉल्ट लगेगा ही। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है ये आपको याद हो गया होगा। आगे चल के इस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? के सी ए जी लिखेंगे, 555 लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा पास पास हो गया, थोड़ा दूर लिखते हैं, के सी ए जी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 555, और ये सेकंड आया था क्लास में तो 2 लिख दिया, राइट? आपका यहाँ पर क्या हो गया? आराम से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपका कच्चा करेले का ग्लास, के सी और जी पे ब्रैकेट लग जाएगा, यानी के क्या सारे के सारे फ्यूज है? सारे के सारे फ्यूज है, करेक्ट। टी क्या सारे के सारे फ्यूज है? सारे के सारे फ्यूज है, करेक्ट। और ए और सी क्या आपस में कनेक्टेड है? यस, तो इसके ऊपर आपकी ब्रिज लग जाएगी। जी क्या 2 है? यस, तो ये भी आपको पता लग गया, एकदम करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला आपको याद हो जाता है। के सी जी आपको एज इट इज याद हो गए। अब अगर आप देखोगे लिलिएसी को, तो आप लिलिएसी देख लो। लिलिएसी में अगर आप देखोगे तो आपको पता है 3 जो थे आपके पेरियंथ, ये बड़े थे, 3 आपके छोटे थे, पर साथ में फ्यूज थे। ए जो है ये भी आपके 3 अलग अलग टाइप के थे, और ये पेरियंथ से कनेक्टेड थे। इस प्रकार का आपको यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलेगा, हर पोजीशन पर 3 है। तो आपको ट्रिक क्या याद करनी है? 3 इडियट्स यानी 3 पागल। 3 इडियट्स का मतलब क्या है? 3 इडियट्स का मतलब है 3 पागल। 3 पागल यानी पी ए और जी तीनों पोजीशन पर आपको 3 3 लिख देना है। दैट इज बेसिकली योर ट्राइमेरस फैमिली, यानी यहाँ पर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। एक बार पहुंचो लिलिएसी पे एंड देखने की कोशिश करो भाई। आपके है टेपल्स हैं 3 एक तरीके के, 3 एक तरीके के, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर पी जो है ये 3 + 3 हो जाएगा। 3 आपके बड़े हैं, 3 आपके छोटे हैं, लेकिन सारे हैं कनेक्टेड आपस में, तो ओवरऑल एक ब्रैकेट लग जाएगा। ए यानी एंड्रोशम वैसे तो फ्री है, लेकिन 3 जो है इनकी बड़ी डंडी है, 3 की आपकी छोटी डंडी है, यानी ये भी आपके 3 + 3 होंगे। ये कनेक्टेड किससे है? डंडी के माध्यम से आपका पेरियंथ से कनेक्टेड है, यानी टेपल से कनेक्टेड है, यानी एपिफाइलस कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड जी जो है ये भी आपकी 3 देखने को मिली, थर्ड आया था आपका लिलिएसी, सुपीरियर ओवरी आपकी हो जाएगी। ये आपका क्या हुआ? लिलिएसी हो गया, ये आपका लिलिएसी हुआ। और अगर आप देखोगे अगली ट्रिक, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कच्चा यानी यहाँ पर आपके 5 थे जो कि आपको फ्यूज देखने को मिले फैबेसी के अंदर। अगर आप सी की बात करते हो तो ये पेटल का केस तो बहुत ही स्पेशल है, इसे 1 + 2 + 2 लिखते हैं आपके इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर, फैबेसी के अंदर। ए अगर आप देखोगे तो डायडल्फस होता है, 9 + 1 लिखते हैं, और जी आपका 1 हो ही गया, क्योंकि यहाँ पर वेजिलरी एस्टिमेशन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 + 5 = 10। इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 + 5 = 10। आपकी बाहर वाली जो है ये 5 है और फ्यूज है, तो ब्रैकेट लग गया, है ना? अंदर आपके 5 है जिसमें से 1 + 2 + 2 अरेंजमेंट आपको देखने को मिली वेजिलरी। अगर आप देखो एंड्रोशम तो 10 है, 9 एक बंडल में, एक अलग बंडल में, और सेंटर पे आपका एक क्या है? गाइनोशम है, ठीक है? तो 1 + 2 + 2 हो गया आपका पेटल, 5 और ओवरऑल फ्यूज हो गया आपके सेपल, 9 + 1 हो गया आपका एंड्रोशम, एंड गाइनोशम आपका अकेला हो गया। तो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो के सी ए जी। आपका फैबेसी फर्स्ट आया है, ओवरी सुपीरियर, तो इसको पहले ही डन कर देते हैं। के जो है आपका क्या है? 5 है, पांचों के पांचों फ्यूज है। सी आपका क्या है? 1 + 2 + 2 है, आखिरी के 2 आपके फ्यूज है। ए आप देखोगे 9 + 1 है, 9 आपके फ्यूज है, सारी कंडीशंस जस्टिफाई हो रही हैं। अब एक बार इस पूरे के पूरे ट्रिक को आराम से समझो, मैं सिर्फ अब इस पे फोकस करने वाला हूं। इस ट्रिक को आराम से समझो। देखिए, अगर यहां तक सबको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया है तो एक बार थम्स अप दे दीजिए। इस ट्रिक को समझाने के बाद सारी चीजें टिक पर हो जाएंगी। एक बार थम्स अप दे दीजिए अगर सारी चीजें ठीक है, एक बार थम्स अप दे दीजिए। उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे फ्लोरल फॉर्मूला याद हो जाएंगे। एग्जांपल्स की मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, फॉर श्योर, टेंशन मत लीजिए।
भाई हमारे यहाँ पे तीन फैमिली है जो कि एक सीक्वेंस में आपको पढ़नी होती है। द वेरी फर्स्ट फैमिली इज फैबेसी, द लास्ट फैमिली इज लिलियेसी। फर्स्ट फैबेसी क्यों आई? क्योंकि एफ फॉर फर्स्ट होता है तो ये फर्स्ट आई, लास्ट लिलियेसी क्यों आई? एल फॉर लास्ट होता है तो ये लास्ट आई। बीच में आप डाल दोगे सोलेनेसी को बाय डिफॉल्ट फर्स्ट और लास्ट के बीच में। फैबेसी फर्स्ट क्यों आई? क्योंकि इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, यानी इसको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं। सोलेनेसी सेकंड आया है तो इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, थोड़े नंबर और लाने की जरूरत है। लिलियेसी लास्ट आया है तो इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत तो है ही, लेकिन इसका इस बार का प्रदर्शन काफी बुरा है, यानी ब्रैकेट कंडीशन इसके अंदर है। तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं, तो इसमें कोई पंगा है ही नहीं। ये फर्स्ट आया, ये सेकंड, ये थर्ड, तो आप गायनोशियम जो है हमेशा सुपीरियर ओवरी रहेगी, तो जी के नीचे डंडा लगाकर नंबर लिख दीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं तो 1 2 3 हमेशा ब्रैकेट लगेगा जी पे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप बात करते हैं यहां पर आपके सोलेनेसी की, तो यहां पे आपकी ट्रिक होती है मुगली गुट्टी 555, ये पेंटामेरस फैमिली है, तो तीनों पोजीशन पर आपका 5 5 5 आ जाएगा। यहां तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने लिख दिया था, बची हुई पोजीशन पर 5 5 5 लिख दो। ठीक है, 5 5 5 लिख दिया। आपका ब्रैकेट कहां लगेगा ये आपको यहां से याद करना है। आपका फर्स्ट फैमिली में ब्रैकेट लगेगा कच्चा यानी के सी और ए पे। आपकी सेकंड फैमिली में ब्रैकेट लगेगा करेले का ग्लास यानी के सी और जी पे, तो के सी और जी पे ब्रैकेट लगा दो। और थर्ड फैमिली में ब्रैकेट लगेगा पी और जी पे, पी और जी पे ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, तो फर्स्ट जो फैमिली है इसकी ट्रिक है 5 + 5 = 10, 5 + 5 = 10। आपको पहले ही बता रखा है कि पेटल यहाँ पे आपके क्या होते हैं? वेक्सिलरी एस्टिवेशन शो करते हैं, तो 5 को आप लिखोगे 1 + 2 + 2, और आपको पता है एंड्रोशियम यहाँ पे पी का आपको बकायदा डायग्राम दिखाकर बताया था कि डायडल्फस कंडीशन होती है, तो लिखोगे 9 + 1, तो 5 + 5 = 10 हो गया। G1 है ही, आपका ब्रैकेट कहां लगेगा? के पे ब्रैकेट लगा। आपका सी आपको पता है वेक्सिलरी में सिर्फ लास्ट की दो कीज फ्यूज होती हैं, और एंड्रोशियम में 9 आपके साथ में पाए जाएंगे, एक पे तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लिलियेसी मतलब 3 इडियट्स यानी 3 पागल। पागल मतलब पी और जी पे 3 3 लिखना है, तो यहाँ पे हर जगह पे आप 3 लिख दो। ब्रैकेट कहां लगेगा? पी और जी पे, यानी आपका जो ये पेरियंथ है ये आपका फ्यूज होगा, प्लस जी आपका फ्यूज है ही हर जगह पे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपकी एपिफाइलस कंडीशन और एपिपेटलस कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप इन्हीं से और भी चीजें निकाल सकते हो। आप फ्लोरल डायग्राम देखोगे, आप सारी चीजें निकाल सकते हो, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, आप सारे कैरेक्टर्स को बकायदा आप फ्लोरल डायग्राम से निकाल सकते हो। भाई आपकी जो फर्स्ट फैमिली है पेप्लियोनेसी, इसे पहले बोला जाता था, आज के दिन में फैबेसी बोला जाता है। ये कौन सी फैमिली है आपकी? बेसिकली लेग्यूम्स कंटेन करने वाली फैमिली है, यानी पी और बीन इस फैमिली में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेड़ भी मिल सकते हैं, श्रब्स भी और हर्ब्स भी। और आपको लेग्यूमिनस प्लांट की एक खास बात पता है कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अटैच होते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल पाए जाते हैं, पहले से पता है। स्टेम आपकी इरेक्ट हो सकती है, खुद खड़ी हो सकती है, क्लाइंबर हो सकती है। हमने पी में आज देखा कि आपकी टेंड्रिल पाई जा रही थी, यानी वो क्लाइंबिंग में हेल्प कर रही थी। लीव्स आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, सिंपल कंपाउंड हर प्रकार के हो सकते हैं। मेन आपको देखने को मिलेगा पल्विनस। आज हमने देखा था पल्विनस कौन बना रहे थे? लेग्यूमिनस प्लांट बना रहे थे। दो प्रकार की मॉडिफिकेशन हो रही थी लीफ बेस की। एक आपका शो कर रहे थे मोनोकॉट, जो कि शीट बना रहे थे, जो स्टेम को पार्शियली या होली कवर कर सकती है, और दूसरा पल्विनस जो कौन बना रहे थे? आपके लेग्यूमिनस प्लांट बना रहे थे। तो फैमिली लेग्यूमिनोसी है तो पल्विनेट हो ही जाएगी ना। और डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेरिएशन हो जाएगी। एक ही मोनोकॉट की फैमिली है हमारे पास जो कि है लिलियेसी, तो बाकी सबके केसेस हमारे पास नॉर्मल देखने को मिल जाते हैं। राइट, अगर आप देखोगे दूसरी कैटेगरी, दैट इज योर ओके करेक्ट। अगर आप देखोगे फैबेसी के बचे हुए कैरेक्टर्स, तो आपको पेटल्स में तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिखाई देगी, है ना, 1 + 2 + 2, जो कि बहुत ही कॉमन है इस फैमिली के अंदर, इसी में पाई जाती है प्रचंड तरीके से। और आपका कैलिक्स जो है ये पांचों के पांचों साथ में फ्यूज थे, यानी वाल्वेट एस्टिवेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। परसेंटेज इसकी सबसे मैक्सिमम थी, तो क्या जाइगोमॉर्फिक थी, बाइसेक्सुअल सारे के सारे हमारे एग्जांपल हैं। रेसिमोस में अकेली मैंने आपको बताया था एग्जांपल फैबेसी का आएगा, बाकी दोनों सोलेनेसी और लिलियेसी आपकी क्या दिखाएंगे? आपकी दूसरी टाइप की साइमोस इन्फ्लोरेसेंस दिखाएंगे। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। आज आपने याद किया था कि आपके ग्राम के अंदर, पी के अंदर, बीन के अंदर आपका एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, और जी आपका 1 है यहाँ पर, फर्स्ट आया है, तो यूनिलोक्युलर ओवरी आपको मिलती है, सिंगल लोक्यूल यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रिक क्या है एग्जांपल याद करने की? एट सनसेट लिप टेस्टेड पी पॉड एंड मुलेटी। पॉड जो है इसको कैपिटल हमें लिखना पड़ेगा। एट सनसेट यानी सनसेट का टाइम हो रहा है, मैंने अपनी ज़बान पर रख लिया है, लिप से टेस्ट कर लिया है। क्या पी पॉड यानी मटर खाली है और मुलेटी खाली है, गला खराब हो रहा था इसीलिए। एट सनसेट, सनसेट में आप क्या याद करोगे? एस का मतलब क्या हो गया आपका? सेट, एस ई मतलब सेस्बेनिया, है ना। और पहला अगर आप एस देखना चाहो तो ये हो जाएगा सनहैम्प, जिससे आपको फाइबर मिलता है, तो सनहैम्प और सेस्बेनिया। लिप का मतलब क्या हो गया आपका? लिप का मतलब अगर आप यहाँ पर देख लो तो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, ल्यूपिन, ये आपको देखने को मिल गया। लिप के इसके अंदर तीनों अल्फाबेट है, LIP, है ना। टेस्टेड अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा? पी पॉड देख लो, पी आपको मिल गया, स्वीट पी मिल जाएगा, स्वीट पी मिल जाएगा। मुलेटी आपको अलग से मिल गया है, मुलेटी मिल जाएगा, यस मुलेटी आपको मिल गया है। अब आपके पास क्या बच गई है? पल्सेस, सारी की सारी दालें। तो पॉड में पी का मतलब हो जाएगा पल्सेस। पल्सेस में आपकी क्या गई? चने की दाल आ गई, अरहर की दाल आ गई, सेम की, मूंग की, सोयाबीन की। अगर आप देखोगे तो आपको देखने को क्या मिलते हैं? ऑयल्स, चाहे आपका ग्राउंडनट का ऑयल हो, चाहे आपका सोयाबीन का ऑयल हो। और आपको देखने को मिलती है डाई, जो कि यहाँ पर बहुत ही कॉमन है, और यहाँ पर आपकी क्या है? बहुत पेक्यूलियर है, सिर्फ यहीं पर आपकी डाई मिलती है, दैट इज इंडिगोफेरा। सारे आपके हो चुके हैं एग्जांपल्स खत्म। एट सनसेट लिप टेस्टेड पी पॉड एंड मुलेटी। एट सनसेट, सन सेट यानी एस का मतलब हो गया आपका यहाँ पर सनहैम्प, जो कि फाइबर देता है। सेट यानी SE से स्टार्ट होने वाला सेस्बेनिया। लिप मतलब आपका यहाँ पर हो गया है ल्यूपिन, है ना, ल्यूपिन। टेस्टेड, तो यहाँ पर आपको काफी सारी टेस्ट से रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि ट्राइफोलियम है, ये भी आपका टी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ट्राइफोलियम लिख सकते हो।